भी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो पलटू राम ही है, इसलिए क्या करने वाले हैं ये बात तो मतलब ब्रह्मा को भी नहीं मालूम है। तो बीजेपी वालों से उनको जो चाहिए था मिला नहीं है, लग रहा है ना। हाँ। आप खुद उसमें संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अच्छा जी, आप जानती है कि लगता है कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर में ये विधानसभा का मध्यावधि चुनाव करवाने जा रहा हूँ इसी साल। अच्छा, कुमार खुद इस्तीफा देने जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा फैसला लेकर सबको चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब भी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस बार भी 29 जून को ये बैठक दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में क्या होने वाला है, कुछ खबरें हम तक भी पहुंच गई हैं और हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वक्त चर्चा के लिए और अंदर की खबरों के लिए, अंदर की बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, देखिए, पिछली बार जब जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो ललन सिंह को हटाकर खुद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के बन गए थे और कुछ दिनों बाद इंडिया अलायंस को टाटा बाय बाय कह के बीजेपी के साथ आ गए थे। अब इस बार क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार? अभी तो हैं बीजेपी के साथ, मोदी के साथ, और अभी अध्यक्ष भी हैं, आगे क्या करने वाले हैं? लेकिन नीतीश कुमार तो पलटू राम ही है, इसलिए क्या करने वाले हैं ये बात तो मतलब ब्रह्मा को भी नहीं मालूम है, तो मुझे क्या मालूम रहेगा। लेकिन हाँ, हम लोग कुछ मतलब कयास लगा सकते हैं। अब जैसे कि इनका पैटर्न जो रहा है नीतीश कुमार की राजनीति का, जब भी ये कुछ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं तो उसमें कुछ उठापटक होता है, सामान्य से अध्यक्ष को बदल दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा, एक समय आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार को उनसे खतरा महसूस होने लगा, उनको लगा कि आरसीपी सिंह भाजपा से मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटवा दिया और ललन सिंह को बनवा दिया। और उसके बाद फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई, आरसीपी से स्पष्टीकरण पूछ लिया गया, शो कॉज भेज दिया गया, वो बेचारे खुद भागे, पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। तो उनको ठिकाने लगाया नीतीश कुमार ने राजनीतिक तरीके से। उसके बाद ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर जब इंडिया गठबंधन की जब सरकार थी, जब नीतीश सीएम थे और तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, तो उसमें अचानक ललन सिंह का लालू परिवार के प्रति कुछ अतिरिक्त प्रेम देखा गया था। बार बार ललन सिंह पहुंच जाते थे लालू राबड़ी के आवास पर और बहुत देर तक उनमें मंत्रणा चलती रहती थी। उस समय सत्ता के गलियारों में ये बात आ गई थी कि दोनों के बीच एक डील हो गई है। डील के मुताबिक तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, ललन सिंह डिप्टी सीएम बनेंगे, जदयू के 2 फाड़ होंगे वगैरह वगैरह। तो फिर पलटू राम के कान खड़े हो गए। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आनंद फानन में बुलाई गई और उस बैठक में नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ललन सिंह को उतारा गया। और जैसा कि आपने कहा कि उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने इंडिया गठबंधन ही छोड़ दिया। मुझे लगता है ये इस साल 28 जनवरी के आसपास की बात है। हाँ, 28 जनवरी को ऐसा हुआ और फिर इससे सरकार बदल गई। अब देखिए, जो 4 जून के बाद जो सरकार बनी है अभी केंद्र में, तो इस बार जदयू के 2 मंत्री बने हैं। कैबिनेट स्तर में ललन सिंह है, राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर। उस हिसाब से देखे तो नीतीश कुमार को कोई भारी भरकम मंत्रालय नहीं मिला है, जितना इनका भौकाल बनाया गया था। पटना में पोस्टर लग गए थे कि टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। तो टाइगर तो मतलब पेपर टाइगर रह गया, कुछ मिला नहीं। रेल मंत्रालय पर बहुत नजर थी, ये सब मिला नहीं। तो नीतीश कुमार के अंदर कोई नाराजगी है मोदी सरकार को लेकर? बीजेपी वालों से उनको जो चाहिए था मिला नहीं है, लग रहा है ना। हाँ। आप खुद सोचिए, जो 4 सबसे भारी भरकम मंत्रालय रहते हैं, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, चारों तो नहीं मिला। उसके बाद वाले भी जो होते हैं रेल मंत्रालय, वो सब भी नहीं मिला। अब देखिए, नाराजगी तो थोड़ी बहुत झलकने भी लगी है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण हुआ और उसमें नीतीश कुमार को निमंत्रित भी किया गया था, लेकिन ये नहीं गए और इन्होंने कह दिया कि मतलब तबीयत खराब है ना। जैसे बच्चे का स्कूल जाते समय पेट दर्द कर जाता है, उस टाइप से हो गया। क्योंकि बाकी तो इनका सारा कार्यक्रम सामान्य ही चलता रहा। नीतीश कुमार कहीं ना पहुंचे, इसके पीछे भी बड़ी राजनीति होती है। वही एक तरह से उन्होंने मतलब थोड़ा गाल फुला के संकेत दिया कि देखिए, मैं थोड़ा नाराज चल रहा हूँ। होता है ना, मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान में जो शादियां होती है तो बारात में एक दूल्हा का फूफा होता है। वो दूल्हा का फूफा का यही काम होता है कि बीच बीच में गाल फुलाया रहता है। लोग फूफा जी को मान मनौवल करते हैं, जलेबी खिलाते हैं। तो नीतीश कुमार की एक राजनीतिक अदा है। बीच में से नहीं गए नायडू के इसमें, फिर उड़ीसा के सीएम के शपथ ग्रहण में भी नहीं गए, वहां से बुलाया गया था। थोड़ा इन्होंने दिखाया कि मतलब थोड़ा हम नाराज हैं। और उसके बाद देखिए, एक
अभी देखिए कई चीजों की कयास लगाया जा रहा है। एक तो अभी क्या कयास लगाया जा रहा है, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि 29 तारीख को जो बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अच्छा। जी, आप जानती है कि संजय झा नीतीश कुमार के बहुत मतलब करीबी से हैं जी, और पहले तो एमएलसी थे, बिहार के जल संसाधन मंत्री भी थे, कुछ महीने पहले राज्यसभा एमपी बने। उसमें चर्चा ये थी कि इस कैबिनेट में, मतलब नरेंद्र मोदी कैबिनेट में संजय झा को भी जगह मिलेगी। वो बेचारे कुर्ता पजामा में आयरन करवा भी चुके थे, लेकिन अंत समय में उनको कोई राष्ट्रपति भवन से फोन नहीं आया, उनको नहीं बुलाया गया। संजय झा को कोई महत्वपूर्ण कैबिनेट में मंत्री पद नहीं दिया गया, तो नीतीश कहीं ना कहीं अंदर से खफा है बीजेपी से। खफा भी है, और एक संजय झा को भी एक सांत्वना पुरस्कार मिलेगा कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, क्योंकि ऐसे भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों रहेंगे। तो कई बार लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही पद मिलना चाहिए, तो एक संतुलन भी होगा, एक अगड़े पिछड़ों में भी एक संतुलन बनेगा। नीतीश कुमार खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, तो एक अगड़ी जाति को के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के वो थोड़ा ये भी संदेश देंगे सवर्णों में कि भाई देखिए हम अगड़ी जातियों के साथ भी हैं। एक वो भी बात आ रही है। दूसरी बात जो आ रही है कि नीतीश कुमार के इधर जो कुछ बयान है अधिकारियों के साथ कि जल्दी जल्दी काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उससे लगता है कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर में ये विधानसभा का मध्यावधि चुनाव करवाने जा रहा हूँ इसी साल। अच्छा। क्योंकि नियत समय जो बिहार विधानसभा का चुनाव का है वो अगले साल 2025 के नवंबर में है, लेकिन अक्टूबर में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में। तो ऐसी चर्चा है राजनीति के गलियारों में कि हो सकता है पलटू राम इसी साल अभी अक्टूबर में उन्हीं 3 राज्यों के साथ ये भी चुनाव करवा दे विधानसभा। नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देने जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार खुद अभी इस्तीफा देंगे या फिर वो चुनाव जैसा आप कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में सोच रहे हैं, तो उस वक्त विधानसभा भंग करवा देंगे और उसका चुनाव तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा। मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन एक बार जब विधानसभा भंग हो जाएगी तो फिर वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरे के लिए तो कुर्सी नहीं खाली करने जा रहा है। अच्छा। और इस तरह की बात हो रही है। और देखिए अभी बहुत दिलचस्प मतलब मोड़ में पहुंच गया है कि अब देखिए 20 तारीख को स्पीकर का चुनाव है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है इसी 20 को। अब उसमें देखिए दोनों में डर है, जैसा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये दूसरी पार्टियों को तोड़ने में तो मतलब महारत हासिल है इनको लोग, ऑपरेशन लोटस करते हैं, दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद के, सांसदों को खरीद के पार्टियों की तोड़ फोड़ करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया या शरद पवार के एनसीपी को तोड़ा गया। तो अभी ये भी बहुत जोर शोर से चर्चा है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ने की कोशिश करें। अच्छा। जो 12 सांसद जो है जनता दल यूनाइटेड के चुने गए हैं इस बार 12 सांसद, क्योंकि इन लोग के पास, मोदी और शाह के पास अथाह पैसा है, पूरा गौतम अडानी का खजाना ही है इनके पास। तो अब तो यही रेट लिस्ट भी आ गया है सोशल मीडिया पर कि हो सकता है 100-100 करोड़ में एक सांसद बिके इनके। नहीं तो जदयू के सांसद खरीदने की चर्चा, इसका मतलब नीतीश कुमार पलटने की कोई तैयारी कर रहे हैं अंदर अंदर। यही सारी चीजें देखिए जुड़ी हुई है ना, सारी चीजें अंदर में जुड़ी हुई है। अगर देखिए नीतीश कुमार को एक तो भारी भरकम मंत्रालय नहीं मिला, उससे नीतीश कुमार का गल फुला हुआ है। दूसरी बात है कि अगर स्पीकर का पद इनको नहीं मिलता है, ना जेडीयू को मिलता है, ना तेलुगु देशम को मिलता है, और भाजपा वाले स्पीकर का पद भी रख लेते हैं, तब तो इनके कान और खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी तो तोड़ फोड़ होती है उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्पीकर ही किसी टूटे हुए गुट को अलग गुट की मान्यता देता है, या स्पीकर ही दल बदल विरोधी कानून के साथ एक्शन लेता है या नहीं लेता है। तो यदि मान लीजिए मोदी सफल हो गए अपने ही किसी आदमी को स्पीकर बनाने में, तब तो वो नायडू और नीतीश दोनों के लिए खतरे की घंटी है कि फिर आपकी पार्टी में तोड़फोड़ हो जाएगी और आप हाथ मलते रह जाइएगा बैठ के। तो एक ये भी बात आ रही है। और एक तो और दिलचस्प बात है, तो दर्शकों को नहीं मालूम, वो लेटेस्ट बात मैं बता रहा हूँ कि कल सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में फिर कुछ छापेमारियां की है। अच्छा। जी, जो बीच में वो मामला ठंडा हो गया था उसे छापे। तो मतलब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हो सकता है मोदी जी उस बालिका गृह कांड के माध्यम से पलटू राम पर दबाव बना रहे हो कि है ना, कि वो मामला भी जिंदा है, ज्यादा उछल कूद नहीं मचाइए। तो अभी इसलिए बहुत राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। और देखिए आगे कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। देखिए मैंने कहा था, मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल उसमें वीडियो बनाया था, मैंने कहा कि जैसे नीतीश कुमार को पलटी मारना होगा ना, उस दिन ये बहुत गंभीर मुद्रा बना लेंगे और मीडिया के सामने आके कहेंगे कि देखिए विशेष राज्य का दर्जा हमें नहीं मिला है बिहार को, और मतलब बिहार के लिए तो 1000 कुर्सियां मैं कुर्बान कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। और इसी को एक बहाना बना के वो सपोर्ट वापस ले लेंगे बीजेपी से, मोदी सरकार से।
कोई हाँ कोई बहाना तो रहना चाहिए ना पब्लिक को बताने के लिए कि हमने क्यों समर्थन वापस लिया। पब्लिक तो पूछेगी ना कि भाई आप दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर अचानक क्या हो गया। तो वो बहाना तो पलटू राम के दिमाग में अभी से घूम रहा होगा कि भाई पब्लिक को क्या बताना है, और उसका ऐसे सपोर्ट वापस लेंगे। उसका वो तो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो उसमें घूम घूम के यही कहेंगे कि भाई हमने तो बिहार को बिहार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अब बताइए, अब पब्लिक भी यहाँ की वैसे ही जाहिल और मूर्ख है, ताली भी पिटेगी और वोट भी देगी जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, हमने कई संभावनाएं आपके सामने रख दी हैं, और इन तमाम संभावनाओं में यकीन मानिए कि 80 से 90% बातें सच साबित हो सकती हैं। देखिए, आपको पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का मालूम होगा तो आप भी समझेंगे हमारी बात को कि जो भी उनके बारे में चर्चाएं होती हैं वो अक्सर सही ही साबित होती हैं। देखते हैं इस बार नीतीश कुमार कितने लोगों को चौंकाते हैं और क्या करते हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।